ये भी जाएगी और तो चल ठीक है और ये भी जाएगी और सब लोग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे चलने दो। अच्छा बोल लो। तो दोस्तों ये कृष्णा, ये गलत बात होती है, फिर लेके नहीं जाऊंगा तुझे। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और टाइम बज चुके हैं 7 और अब जा रहे हैं हम कालका और हैं कार में नहीं, तार में नहीं, बाइक में जो तार होती है। ये कह रहा हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने। तो जी थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर को टहलने और एक जगह जाके भी आना, ऐसे नहीं करते बेटा, जल्दी जा सकते हैं। तो चलेंगे बस, फटाफट से सारे हो गए हैं रेडी। वैसे तो लेट हो गए हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, चलते हैं। तो 7 बज चुके हैं, जब तक भी देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है। और पीयू के कारण जा रहे हैं, पीयू जिद करके बैठ गई, नहीं तो जाना नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं था। वो काम भी हो जाएगा, कालका से इनकी ड्रेस भी ले पानी, इनकी ड्रेस भी कालका ही मिले, तो वहीं पे ही माता का मंदिर व्हाइट ड्रेस लेनी है, माथा भी टेक लेंगे और इनकी ड्रेस वगैरह भी ले लेंगे। बहाने सिरी जाया जा, माता रानी अपना नाम तो लेती नहीं है, आ जाओ मेरे पास। तो चलिए जी चलते हैं। तो जी देखिए आगे हैं हम काली माता मंदिर कालका। ये कालका में काली माता का मंदिर है जो शक्ति सिद्ध पीठ हैं उनमें से एक ये है, जहाँ पे काली माता का एक मंदिर है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। आसपास के लोग क्या मतलब दूर दूर से लोग इनको आते हैं पूजने के लिए। जैसे वैष्णो माता है वैसे ही ये काली माता का भी मंदिर है। आपने पहले भी शायद वीडियो में हमारी देखा होगा, हम कई बार यहाँ पे गए हैं। और अचानक से ही मतलब था नहीं कुछ भी, लेट हो गया था पर अचानक से ही हुआ। ये कहने लगे कि चल इंदु वहाँ पे चल रहे माता के मंदिर और बच्चों की ड्रेस भी ले आएंगे और दर्शन भी कर आएंगे। मैं कहा जी चलिए, वो भगवान के कामों में ना नुक्कड़ नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया। मैं कहा चलिए जी चलते हैं और क्या। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर में अंदर। और वो बताऊँ आपको बहुत अच्छी बात कि जब हम गए आरती का टाइम हो रहा था, आरती हो रही थी, जयकारे लग रहे थे माता के। और मंदिर में हम घर में कितनी भी आरती कर ले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब मंदिर में आरती होती है ना और सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस आरती का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही उसमें आरती में सुकून मिलता है। मतलब ऐसा मन करता है कि ये कंटिन्यू चलती रहे आरती और हम यहीं पर ही खड़े रहे। तो देखिए जहाँ पे माता का मंदिर है यहीं साथ में ही गुरुद्वारा भी है इसमें अंदर ही, तो वो अभी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लगी हुई है लाइन अभी और मतलब बहुत लोग मानते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कभी इधर की साइड आते हैं ना कालका पिंजौर की साइड, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार जाके ज़रूर वहाँ पे दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा मंदिर है और एक जो मन को एक संतुष्टि चाहिए होती है, शांति चाहिए होती है, वो भगवान के चरणों से अच्छी कहीं नहीं मिलती। तो जी देखिए बाहर की साइड माता के दर्शन करके हम अंदर आ गए हैं यहाँ पे। और हनुमान जी का भी, बाबा बालकनाथ जी का, और 2-3 जगह यहाँ पे हैं अंदर ही अंदर जाने की। तो वहाँ पे तो देखिए जी बस यहाँ पे ये माता का मंदिर है जिसके पीछे मैं खड़ी हूँ। और ये मतलब शायद उनका जो बाबा गोरखनाथ जी हैं या शायद भैरव बाबा, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, ये उनका धूना है जो जलता रहता है। तो यहाँ पे ये जो उसकी धूने की राख होती है इसको बहुत शुभ माना जाता है तिलक वगैरह लगाना। तो देखिए ये बाहर की साइड है, मतलब उसी प्रांगण में बाहर की साइड ये शिवलिंग है बहुत बड़ा और ऊपर की साइड जो है माता काली की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पे भी हम दर्शन कर लेंगे अब सारे। तो जी देखिए बस अब हम आ गए हैं दर्शन करके। और साफ़ सफाई भी यहाँ पे बहुत होती है, तो आप ज़रूर आइए। माता रानी सब के कष्ट दूर करे, सबकी विपदाएं हरे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी में ही हमारी खुशी है और इसी में ही सबकी खुशी है। तो जी देखिए उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए। और बस उसके बाद फिर यूनिफॉर्म वगैरह लेके हम घर गए, खाना वगैरह खाया और उसके बाद लेट गए क्योंकि सुबह को बच्चों को भेजना था स्कूल। और अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना जो रूटीन है साफ़ सफाई वाला वो। तो आप अक्सर पूछते हैं कि दी आपका घर ऐसे साफ़ सुथरा कैसे रहता है या आप कैसे करती हैं। हम भी करते हैं लेकिन नहीं होता, तो क्या है क्या नहीं। तो मैं आपको सही में बताऊं, देखिए जी अपनी तरफ से हर कोई अपना बेस्ट देता
है इसमें, चाहे मैं हूँ या आप लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें एक दो ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी और आई होप कि आपको वो पसंद आएंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है जी, घर की तो अपना जो भी काम है, सबसे मेन बात जो मैं अपने उसमें यूज करती हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, आज का काम आज निपटाएं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज का काम कल पे छोड़ देंगे तो क्या बोलते हैं वो फिर काम ही बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सामान आदत डालिए कि जो सामान आप जहाँ से उठा रहे हैं उसको उसी जगह रखें, ना कि ये हो कि चलिए अब यहाँ पे रख दे, बाद में जब उठेंगे तब कर लेंगे। कभी कभार का चल जाता है, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें कीजिए कि नहीं जी, सामान जो जहाँ पे है वो वहाँ से उठा के वहीं पे रखेंगे तो काम नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये है, चलते फिरते, जैसा कई बार होता है कि हम चलते फिरते हैं और चीज़ों को देख के इग्नोर कर देते हैं, तो वो इग्नोर करना छोड़ना पड़ेगा कि भाई नहीं चलिए छोड़िए, पड़ा है कोई बात नहीं, फिर उठा लेंगे या फिर कर देंगे। क्योंकि ये देखिए छोटे बच्चों का घर है, बड़ों के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बड़े ऑलरेडी इतने समझदार होते हैं कि वो भाई अपना कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो जैसे चलती फिरती रहती हूँ, तो जैसे मुझे कुछ नज़र आ जाता है कि ये सामान यहाँ पे रखा है, इसको मैं प्रॉपर करके रख दूँ या ठीक करके रख दूँ, तो मैं वो करती हूँ। चौथा देखिए, यहाँ पे मैं कपड़े रख रही हूँ, मैं जब भी अलमारी में कपड़े रखती हूँ मैं हमेशा उस अलमारी को पहले ठीक करके, भले ही वो मैंने सुबह ही लगाई हो, लेकिन वो एक आदत बन जाती है अपनी कि जब भी मैं सामान रखती हूँ तो मैं सारा सामान ठीक करके, मतलब चाहे उसको थोड़ा सा आगे पीछे मुझे करना है तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। इससे जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब पे रहती हैं और परमानेंटली वो ठीक बनी रहती हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जी। 4 बात हो गई। ये 5वीं बात ये है कि थोड़ी बहुत डस्टिंग जो है हर रोज़ कीजिए, ये मत सोचिए कि हफ्ते के हफ्ते करेंगे, क्योंकि देखिए जी जिनके जो वर्किंग वूमेन है शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन जो घर में रहती हैं वो ये कर सकती हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी घर में रहती हूँ, मैं कर सकती हूँ वो काम कि थोड़ी बहुत डस्टिंग ज़रूर कीजिए हर रोज़ कहीं ना कहीं से। ऐसे क्या होगा कि जब आप वीकली भी अगर डस्टिंग करेंगे तो आप पे वर्कलोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा और घर जो है वो साफ़ सुथरा लगेगा। उसके बाद जी देखिए बेडशीट की बात आती है, तो बेडशीट का मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने कहीं पे ये सुना था, पढ़ा था कि बिस्तर में सिलवटें नहीं होनी चाहिए, कि बिस्तर में सिलवट होने का मतलब है कि आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है। मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन एक चीज़ जो माइंड में बैठ गई है वो है। तो मैं जब भी चलती फिरती हूँ या उठ के जाती हूँ या बैठती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं अपनी बेडशीट को ज़रूर सही करती हूँ, तो इसलिए आपको हमेशा मेरी बेडशीट जो है वो ओके नज़र आएगी, सिवाय सुबह उठने के। अगली बात यह है कि किचन में कोई भी सामान है आप यूज कर रहे हैं, किचन का भी सामान है चाहे घर का है, वापस उसी जगह रख के जहाँ से उठाए हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि सामान को स्लैब पे इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं चलिए अभी मैं पहले काम कर लूँ, इसको बाद में करूँगी, तो वो बाद में समेटना भी आपको ही पड़ेगा और खम्मा खाई का जो काम बढ़ेगा वो अलग। जो भी सामान आप लाते हैं अगर वो निकालने का है डब्बों में, कंटेनर में या कैसे भी, उसको कोशिश कीजिए कि साथ के साथ आप निकाल दें, आपका काम साथ के साथ ईजी हो जाएगा। जो सामान बचा है वो आप उसके प्रॉपर जगह पे रख दीजिए जहाँ उसको रखना है। अगली बात है कि किचन में, मतलब जैसा कि साफ़ सफाई की बात आती है, तो जैसे किचन के ये है क्या बोलते हैं कंटेनर वगैरह है या सामान है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 या 3 बार उनको डस्टिंग ज़रूर करूँ। सामान को मैं अपने, आपने देखा भी होगा कि मेरा सामान ज़्यादातर अपने जगह पर मिलता है, भले ही जब मैं साफ़ करती हूँ उनको आगे पीछे रख देती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि सामान को मैं उसी जगह पे रखती हूँ। और जब भी कोई कंटेनर खाली होता है, अगर जैसा आपका टाइम नहीं है कि आप जो है हफ्ते में या 10 दिन में अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करें, तो उसके लिए ये कीजिए कि जब भी आपका कोई कंटेनर खाली होता है आप उसको साथ के साथ मांज धो के रख दीजिए, तो इससे जो है सारे डब्बे साफ ही मिलेंगे आपको। तो ये कुछ छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ और इसी वजह से जो मेरा घर है वो साफ़ सुथरा भी नज़र आता है, आप लोगों को इक्वल नज़र आता है, बैलेंस नज़र आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जी जो मैं कोशिश करती हूँ अपने घर में करने की, और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि जो भी सामान जहाँ से उठाओगे उसको वहीं पर ही रखना। हालाँकि देखिए बच्चे हैं छोटे, मैं इतनी उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती चीज़ों को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपना काम खुद से करने की आदत डाल लें और दूसरा साफ़ सफाई के साथ करने की आदत डाल लें, चीज़ों को फैलाए ना। ड्रेस वो निकाल लेंगे आके तो मैं उनको साथ के साथ बोलूँगी कि ड्रेस को टंगाओ या फिर उसको अच्छी तरह रखो, धोनी है तो बाथरूम में रखो, अगर नहीं धोनी है तो उसको अच्छी तरीके से टंगाओ। बैग अपने प्रॉपर जगह में होने चाहिए। उनकी अलमारी आप देखेंगे ना मेरे बच्चों की, तो आपको वो बिल्कुल ओके मिलेगी, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उनको भी यही बोला हुआ है, मैंने कहा बेटे तुम्हारा रूम है, तुम्हें खुद उसका अरेंज करना है, खुद उसको साफ रखना है। तो बच्चे मेरे करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं है, जब भी उनको मौका मिल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे ही नहीं पता लगता
कि वो कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका कि मैं ध्यान रखती हूँ करते हुए अपने घर की साफ़ सफाई। और मोस्टली काम ऐसे हैं, आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास टाइम है फालतू या कुछ भी, लेकिन मोस्टली काम जो है मैं हर रोज़ करती हूँ, जो कि साफ़ सफाई का, उठाने धरने का, डस्टिंग करने का या कुछ भी है, वो मैं मोस्टली रोज़ ही करती हूँ। तो बेडशीट भी मैं हर तीसरे दिन या चौथे दिन चेंज करती हूँ। अपने रूम की मैं तो तीसरे दिन तो करती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं अपने रूम में सिर्फ स्टडी करते हैं, पढ़ते बैठते नहीं हैं, बहुत ही कम पढ़ते बैठते हैं। तो उस वजह से जो है उनके रूम की मैं हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, जबकि अपने रूम की मैं हफ्ते में 3 बार बेडशीट चेंज करती हूँ। तो जी अंदर की साफ़ सफाई के साथ साथ बाहर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी अंदर हम बाद में जाएंगे, अगर बाहर से आ रहे हैं तो बाहर का जितना भी कूड़ा कचरा है वो पैरों पे ही लग के आएगा। तो वैसे तो जो आंटी अंकल हैं ऊपर वाले वो अपने आप कर लेते हैं, लेकिन जैसा कभी मेरे पास टाइम है या मुझे लग रहा है कि चलिए मैं कर देती हूँ, तो मैं बाहर की भी कर देती हूँ। नहीं तो मैं सुनीता को बोल देती हूँ कि बाहर की साइड थोड़ा सा वो जो है पोछा लगा दे, तो बाहर की भी साफ़ सफाई हो जाती है। क्योंकि जी बाहर से अंदर जाएंगे तो साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं मौसम की बात बताऊं तो मौसम आज सुबह के टाइम इतना ठंडा था, बादल हो रखे थे, हवा चल रही थी बल्कि बहुत तेज़, और बीच में बूंदे सी भी आने लगी थी। तो जी बस इसी वजह से जो है मैं कहा चलिए कोई नहीं, मौसम बहुत ठंडा हो गया और मौसम में फ़र्क भी पड़ गया, मतलब 5-4 ही बूंदे पड़ी, लेकिन मौसम में बहुत फ़र्क पड़ गया। और इसके साथ साथ ही एक चीज़ और ये है कि मैं जो है अपना जो कपड़े वगैरह है, अब मैंने सुनीता को भी बोल दिया, मैंने कहा रोज़ के रोज़ धो भाई, तुम्हें भी बर्डन नहीं पड़ेगा, मुझे भी उठाने धरने में बर्डन नहीं पड़ेगा। तो वो भी काम जो है वो फोकस हो जाएगा अपना, मतलब फिक्स हो जाएगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। तो जी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो शायद, मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन शायद बहुत हद तक आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी अपने घर को मेंटेन रखने में, साफ़ सुथरा रखने में। देखिए जी मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ या बिल्कुल, बस जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ मैंने सिर्फ वही आपके साथ शेयर की है। बाकी आपको पसंद आई या नहीं आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी देखिए बस सुनीता ने भी अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े उसने धो दिए थे तो बस मैं भी फैला दूँगी और उसके बाद मैं नहाऊँगी धोऊँगी, क्योंकि मैंने साफ़ सफाई जैसे मुझे ज़्यादा करनी होती है, कहीं पे धोना वगैरह होता है तो मैं फिर बाद में ही नहाती हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि दी किचन में नहाए बिना मत जाइए, तो जी सुबह बच्चों की भाग दौड़ में जो है फिर नहाने का नहीं होता। मैं कहा चलिए कि जितना टाइम मैं नहाने में निकाल लूँगी उतनी देर में जो है बच्चे रेडी हो जाएंगे। तो जी देखिए नहाने के बाद अब जो है यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी मंदिर की साफ़ सफाई। और ये जो कपड़ा मैंने नीचे बिछाया है ना, ये रात हम कालका माता से ही लेके आए थे, वहीं से ही मुझे दिख गया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहा चलिए ले लेती हूँ। और मैं अपने मंदिर को सोच रही हूँ सजाने की, बहुत सोचती भी हूँ, लेकिन जी वही है यहाँ टाइल्स पे मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज़ से मैं क्या चिपकाऊँ। सामान लिया हुआ रखा है इतना सारा मंदिर डेकोरेशन का, लेकिन वही है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं डेकोरेशन करूँ कैसे। तो बस वो चिपकती ही नहीं है, क्योंकि सारी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो या तो हैंगिंग के लिए हैं या चिपकाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो टाइल्स है उनमें कील भी नहीं जाती हैं, जो कील्स होती हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता। आप लोगों के पास कोई आइडिया है कि जिससे कि मैं जो भी यहाँ पे लगाऊँ वो फिक्स हो जाए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ इस चीज़ से कि मैं पूरा घर सजा सकती हूँ लेकिन अपने मंदिर को नहीं मैं सजा पा रही। और फेविकोल वगैरह मैं यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि देखिए जी अपना घर होता है तो अलग बात होती है, लेकिन जब किराए का घर हो तो उसमें सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो जी मंदिर मेरा हो गया है साफ़, उसके बाद यहाँ पे मैं अपने आप को भी कर लेती हूँ तैयार, थोड़ा सा बाल बना लिया है मैंने, सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी, यही अपना होता है। और ये जो लिपस्टिक है ये आप मुझे पूछ रहे थे कि ये वो है क्या लॉन्ग लास्टिंग, तो जी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मुझे तो इवन ब्रांड का नाम भी नहीं पता कि कौन से ब्रांड का है, ये किसी लोकल की है, लेकिन शेड बहुत प्यारी है, रेड और पिंकिश का है, तो मैं डेली यूज में इसी को ही लगाती हूँ। तो जी देखिए मैं हो गई हूँ तैयार यहाँ पे बिल्कुल सुबह का काम निपटा के। सुबह का काम मेरा सारा निपट गया है और टाइम बज गया है 10:30, आधा घंटा पहले वैसे काम निपट गया था, उसके बाद बस मैंने मंदिर की सफाई वगैरह की और मैं तैयार हुई, नहीं तो 9:30 पौने 10 बजे तक काम पूरा निपट जा। तो जी बस अब मैं देखूँगी कि आगे आगे क्या करना, और दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी, क्या बनाना क्या नहीं। सुबह बच्चे खाना लेके गए थे और अभी देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाता है, कि ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ आराम से, तो कुछ ना कुछ जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी कर लो और ये भी कर लो। तो बस देखती हूँ मैं क्या करना। पहले तो मैं 1 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि कल से सिर में दर्द नहीं हट रहा, सारे मतलब घूम भी आई, सारा कुछ हो लिया, लेकिन आंखों में सर सिर में से दर्द नहीं हट रहा। तो मैं कहा चलिए 1 कप चाय लेती हूँ, तो उससे देखती हूँ कुछ आराम मिलेगा। तो
तो जी इस वीडियो को बस अब मैं यहीं पे रोकती हूँ। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।